गुल्ली बुल्ली के घर आज पोटी बॉय शॉन आया हुआ है और शॉन के पापा ने गुल्ली बुल्ली से कहा है कि शॉन को पढ़ाई करने में मदद करना गुल्ली बुल्ली, क्योंकि शॉन के एग्जाम होने वाले हैं। इसीलिए गुल्ली बुल्ली डंडा लेकर शॉन के पास खड़े थे ताकि शॉन कहीं भाग ना जाए पढ़ाई छोड़ के। शॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों एक मासूम पर अत्याचार कर रहे हो। पापा ने कहा था कि गुल्ली बुल्ली तुम्हारी मदद करेंगे पढ़ने में, लेकिन तुम दोनों तो डंडे से पढ़ा रहे हो मुझे। तो इस बात पर गुल्ली ने कहा कि शॉन आजकल पढ़ाई ऐसे ही की जाती है और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा लगती है। तुम तो शुक्र मनाओ कि ये बात घर के अंदर ही है, नहीं तो 50 रुपए से कम नहीं लेता मैं। बुल्ली ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो शॉन, पढ़ोगे लिखोगे तभी तुम हमारे जैसे बन पाओगे। तो बेचारा शॉन उदास होके बोला कि अगर तुम्हारे जैसे बनना है इतनी पढ़ाई करके तो क्या फायदा गुल्ली बुल्ली। तो गुल्ली ने कहा कि तुम ये सब छोड़ो ना शॉन, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो ये डंडा देख रहे हो ना, इसी से मैंने बहुतों को धोया है, पटक पटक के धोया है। कहीं मेरे अंदर का शैतान ना जाग जाए, तुम पढ़ो ध्यान से। तब बुल्ली ने कहा कि जब पढ़ाई खत्म हो जाए तब हम साथ में खाना वाना खाएंगे शॉन, तुम चिंता मत करो। और आज हमने तुम्हारे लिए स्पेशल हलवा भी बनाया है, हलवा पूड़ी खाना मस्त होके। शॉन ने कहा कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो बुल्ली, इस गुल्ली को भी थोड़ी अकल दे दिया करो। शॉन आज गुल्ली बुल्ली के घर पे ही रुकने वाला है। अभी इन तीनों का ये सब चल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर एक बेल बजती है। शॉन ने कहा, ये इतनी रात को कौन आया है तुम्हारे घर गुल्ली बुल्ली? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी लोगों को चैन नहीं मिलता। रुको मैं जाकर देखता हूँ और उसकी वहीं सुतैया लगाता हूँ। तो गुल्ली ने कहा कि तुम यहीं रुको शॉन, तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं जाकर देखता हूँ कौन आया है। और गुल्ली दरवाजे की ओर चल देता है। गुल्ली ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने एक बच्चा खड़ा था। गुल्ली ने कहा कि क्या बात है छोटू, डोरबेल क्यों बजा रहे थे तुम? तो उस बच्चे ने गुल्ली से कहा कि भैया आप लोग अभी अभी यहाँ रहने आए हैं और हम आपके पड़ोसी हैं और आज मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है, तो मम्मी ने बोला कि आप लोगों को भी बुला कर लाऊं। अगर आपके पास टाइम हो तो घर पे ज़रूर आइएगा, वहाँ पार्टी होगी आज और हमें बहुत खुशी होगी। तो गुल्ली ने सबसे पहले तो उस बच्चे को हैप्पी बर्थडे विश किया और कहा, हम लोग ज़रूर आएंगे छोटू, यही वाला घर है ना तुम्हारा? तो उसने कहा कि जी हाँ भैया यही है, आप आइएगा ज़रूर कुछ ही देर में। और ये बोलकर वो बच्चा वहाँ से चला गया। गुल्ली दरवाजा बंद करके सीधा कमरे में वापस आ गया। शॉन ने कहा कि कौन था गुल्ली दरवाजे पर? तो बुल्ली ने कहा कि एक बच्चा आया था शॉन, उसका आज हैप्पी बर्थडे है और वो हमारा पड़ोसी ही है और उन्होंने हम तीनों को आज रात पार्टी के लिए इनवाइट किया है। क्या लगता है बुल्ली, चलना चाहिए? तो बुल्ली ने कहा कि अच्छे लोग लगते हैं ये गुल्ली, नए पड़ोसी को इनवाइट किया है अपने घर, हमें ज़रूर चलना चाहिए। क्यों शॉन, क्या कहते हो? तो शॉन ने कहा कि इस तरह डंडे के नज़र में पढ़ने से तो अच्छा ही है और अच्छा अच्छा खाने को भी मिलेगा, तो बिल्कुल चलते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन घर से निकलकर उनके घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इनका घर बहुत अजीब दिखाई दे रहा था, जैसे कुछ डरावना और बुरा सा हो। गुल्ली ने कहा कि ये कैसा घर है भाई, इतना डरावना घर कौन बनाता है? ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हॉरर मूवी में हों। तो शॉन ने कहा
कि हमें उससे क्या लेना देना है गुल्ली, हमें तो बस पार्टी से मतलब है और मस्त दबा के खाने से। चलो अब चलते हैं बस। गुल्ली बुल्ली और शॉन अंदर आके बेड पर बैठ जाते हैं और वहां उनकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। गुल्ली ने उस बच्चे के पिताजी से कहा कि आप क्या काम करते हैं भाई साहब? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा ब्लड का बिजनेस है, इंसानी खून। तो गुल्ली ने हैरान होकर पूछा कि क्या मतलब है आपका, इंसानी खून का क्या बिजनेस है आपका? तो उस आदमी ने हंसकर कहा कि अरे भाई साहब, हम हॉस्पिटल्स में ब्लड भिजवाने का काम करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड सब। तो इस बार शॉन ने उस आदमी से कहा कि वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आपका ये जो घर है वो इतना अजीब क्यों बनवाया है आपने? मतलब ये जो गुल्ली है हमारा, वो बाहर से ही देखकर डर गया था। मैं नहीं डरा, लेकिन ये दोनों सबसे पहले डरे। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि अभी ये सब छोड़िए आप लोग, अभी चलिए कुछ खाना वाना खाते हैं, ये बातें तो होती ही रहेंगी। शॉन ने उस आदमी से पूछा कि आपका वॉशरूम किधर है, हम थोड़ा हाथ वाथ धो के और हल्का वल्का होके आते हैं। और उस आदमी ने उन्हें इशारा करके बता दिया। गुल्ली बुल्ली और शॉन बाथरूम की ओर चले जाते हैं और कुछ देर बाद ही फिर वापस भी आ जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, अचानक से इनके चेहरे का रंग क्यों बदल गया? अरे ये क्या, ये तो वैम्पायर्स हैं। इसका मतलब गुल्ली बुल्ली वैम्पायर्स के घर में खाना खाने आए थे, इनके पड़ोसी ही वैम्पायर्स निकले। ये तो गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? इनके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या ये तीनों यहां से बच के निकल पाएंगे? ये हम देखेंगे इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।